Hello, happy Diwali everyone. हेलो सर, हैप्पी दिवाली। कैसे हैं हैप्पी आप लोग? दिवाली सर। कैसे हैं आप लोग? सब लोग कैसे हैं? बस सर, सब अच्छे। अच्छे, बढ़िया बढ़िया। हेलो सर। हाँ दोस्त। हाँ सर, बोल रहा हूँ कि आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो ना। हाँ सर, बोल रहा हूँ कि मैं अगर कंटिन्यूएशन ट्रेड करता हूँ तो कभी कभी मुझे थोड़ा फॉल्स हो जाता है ट्रेडिंग, तो वो कैसे मैं सुधार सकता हूँ? मतलब थोड़ा कंटिन्यूएशन का टिप्स अगर मिलता, क्या क्या हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कंटिन्यूएशन ट्रेड करने के लिए? ट्रेंड आपका अप होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रेंड हाँ हमको ट्रेड। देखिए, अगर ट्रेंड इस टाइप का होगा, अगर मान लीजिए ट्रेंड ऊपर जा रहा है, फिर इस तरीके से इतनी करेक्शन ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये करेक्शन ले रहा है, तो ये हमको ऑब्वियस सी बात है। अगर हमको ये दिख रही है कि इतनी बड़ी करेक्शन आ रही है, सेकंड में भी इतनी बड़ी करेक्शन आ रही है, अब इधर इस ट्रेंड में आप ट्रेड करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। आपको ट्रेंड ढूंढना है कुछ इस टाइप से, कुछ हाँ इस सर। तरीके से चले, है ना। इसमें आपको ज्यादा करेक्शन नहीं दिखेंगे और आपको ट्रेड 100% होगी इसमें, ठीक है। अच्छा सर। चीज क्लियर है ये? हाँ। ठीक और है। सर कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग में सर हाँ हमेशा जो जो ट्रेंड का जो डाउन पॉइंट होता है ना सर, उधर से हमेशा हमेशा नहीं आता सर। मतलब अगर मैं आपके लिए जा रहा हूँ और एक ग्रीन के बाद मैंने अप पे दिया तो दूसरा वाला कभी कभी रेड बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, मार्टिंगल आप उसमें लेंगे ना, दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात समझिए। एक हाँ ट्रेंड मान लीजिए अप ट्रेंड है, ठीक है। अब हाँ अब मान लीजिए एक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइनरी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं आप में से कोई, ठीक है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लाइक स्टॉक में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। आप एक ट्रेंड देखते हैं तो आप किस पोजीशन के लिए जाने की कोशिश करते हैं, बताइए मेरे को। ट्रेंड के साथ। ट्रेंड के साथ, है ना। अगर आपको हाँ, मान लो मैं बोलूं कि आपको किधर के लिए जाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में घुसना है अप ट्रेंड में, तो आप क्या देख के घुसेंगे? मैं वो करेक्शन वेव के शुरू में देख कर घुसूंगा। कोई कोई एक स्ट्रॉन्ग लेवल ढूंढेंगे ना कि मार्केट में यहाँ से करेक्शन रेजिस्टेंस एकदम ढूंढेंगे डाउन सर। पर, हाँ रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट पिछली बार नीचे आई है। अगर वहां हाँ। पर मार्केट नहीं पहुंची, अगर मान लो जहाँ से करेक्शन आ रही है रेड कैंडल दिख रही है, तो समझ लो ये फॉल्स रेड कैंडल है ना। मार्केट को जाना कहाँ तक है, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस पोजीशन से जाए, ठीक है। ओ। हाँ। तो ये आप इसको एरर कैंडल बोल लो या थोड़ा सा आप अटेम्प्ट ऑफ सेलर्स बोल लो, इट डजंट मैटर। लेकिन जो मार्केट का जो मेन टारगेट है वो यही रहता है और मार्केट यहाँ तक जाती है, ठीक है। और सर टारगेट थोड़ा सा कैसे सेट करें, आप थोड़ा बता सकते हैं कि हम कैसे टारगेट फाइंड आप करें अप कि कौन सा? अप ट्रेंड में जा रहे हैं ना।
तो हाँ, यहाँ पे आपको टारगेट सेट करने की जरूरत नहीं है, मार्केट अप ही रहेगी, बहुत लॉन्ग टर्म तक अप रहती है, ठीक है। जब भी कोई ट्रेंड चलता है ना, तो एक लॉन्ग टर्म तक हाँ, अप रहता है, लेकिन जो एक बात समझिए, मार्केट डाउनवर्ड आ रही है इस तरीके से, है ना। हाँ, ये मान लीजिए 4 आवर का चार्ट चल रहा है, 4 घंटे का चार्ट चल रहा है इसमें। इस 4 घंटे के चार्ट में मार्केट थोड़ी इस तरीके से चलती है ना। मान लीजिए इतना सा करेक्शन है और मार्केट ने इधर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, और ये केवल एक इस तरीके से, ये भी एक करेक्शन थी, हमको लगा। अब ये छोटे चार्ट में जाएंगे ना, तो ये आपको ये 30 मिनट के चार्ट में एक आपको इस तरीके की वेव दिख जाएगी। और ये वेव इतनी अच्छी नहीं होती, इसमें आपको करेक्शंस ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे, लाइक इस टाइप से करेक्शन, इस टाइप से करेक्शन। ये जो ट्रेंड होता है ना, ये वाला, ये क्लियर ट्रेंड होता है। ये वाला ट्रेंड आप ढूंढिए, ये वाला ट्रेंड आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड हो गया या ये ट्रेंड हो गया, इसमें आप घुसिए, ये ट्रेंड अच्छे होते हाँ, हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, इस वाले ट्रेंड में घुस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और हम लोग बस इसी तरीके से, लॉस। हाँ, लॉस कर देते सर, हैं, है ना। सर एक अरे मेरा डाउट हमें था। हम्म। सर थोड़ा लाइव मार्केट में सर एक्सप्लेन कर दीजिए सर। क्या। सर सर थोड़ा लाइव मार्केट में सर थोड़ा एक्सप्लेन सर। ये देखिए, अब देखिए, मार्केट में ये क्या थी, एक करेक्शन थी 4 घंटे के चार्ट में, मान लीजिए, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड आपका चल रहा है इस तरीके से। अब मार्केट में ये थी केवल एक करेक्शन, मार्केट ने इस करेक्शन को ब्रेक किया और नीचे की तरफ अपना मोमेंटम कंटिन्यू किया। लेकिन अगर हम सेम यही चार्ट को अगर हम कहाँ पर देखें, 30 मिनट पे देख लिया, 5 मिनट पे देखेंगे, ठीक है। हम इसको देखते हैं 5 मिनट। हेलो सर। बोलिए। सर मैं कह रहा था कि ये जो पैरेलल चैनल वाला होता है कि जब पैरेलल चैनल ब्रेक होता है तो वो एक कैंडल एटलीस्ट रिवर्स होता है, तो वो कंसेप्ट समझा दोगे एक बार? हाँ, एक सेकंड, बट ये देखो, ये क्लियर करके वो उस पर चलें, टॉपिक पे, है ना। ठीक है। देखो, ये हमने क्या देखा था 4 आवर के चार्ट में, क्या देखा था, ये क्या थी, ये केवल करेक्शन थी ये, है ना। अब हम इसमें अप के लिए घुसेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पर आपकी एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, लेकिन ये करेक्शन है तो ये थोड़ा सा आपका मोमेंटम पकड़ेगी, लेकिन ये क्लियर अप ट्रेंड नहीं है। इसमें आप अप की ट्रेड लेंगे तो आपके स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होंगे, और टारगेट तक ये पहुंचते पहुंचते बहुत देर लगा देगी, है ना। तो आपका ये पूरा पेशेंस खाती है ये वाली मार्केट, तो इस मार्केट में हमको घुसना ही नहीं है। अब देखिए ना, मार्केट किस टाइप से, अगर आप मार्केट का मोमेंटम देखें, ये भले ही आपको एक अप जाता हुआ दिखे, लेकिन ये एक्चुअल में अप नहीं है। ये मार्केट में एक करेक्शन का काम कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर इसी ट्रेंड में घुस जाते हैं, है ना, इसमें नहीं घुसना। ठीक है, ये चीज क्लियर है, जिसने भी पूछा था। सर मेरा एक डाउट था। हाँ, पूछिए। सर मतलब कि बाइनरी ट्रेडिंग में वॉल्यूम का कुछ है या ऐसी? ना, कुछ सीखने के लिए तो सीख सकते हैं आप उसमें, बाकी ऐसा कुछ वॉल्यूम का कुछ ज्यादा खास वो नहीं है, कॉन्सेप्ट, है ना। नहीं ठीक नहीं सर, मैंने देखा सर, वैसे मैंने मैंने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब कि 50% काम करते, कभी करते कभी नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसके तरीके, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं काम करने के, है ना। एक ही फैक्टर्स के तौर पे अपन ये नहीं देखेंगे कि बस मार्केट में इधर रिजेक्शन आई तो हमने यहाँ पर इस तरफ भी हमको ट्रेड लेनी है, ऐसा नहीं होता। सर नहीं बहुत सर, सारे फुल फैक्टर्स सपोर्ट काम भी करते हैं। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस फुल भी देखा, उसके बाद मतलब 50% एक्यूरेसी आती है। हमको लगता है ऐसा कि हमने सब कुछ देखा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है मार्केट में, हम क्या एनालाइज कर रहे हैं वो सिर्फ हमको ही पता है ना। ऐसा नहीं होता। वैसे वैसे कि हम मतलब कि मैं ज्यादातर ये करता हूँ, जैसे कि एमर हो गया सपोर्ट पे या कुछ इंकर कुछ पैटर्न बन गया, फिर ट्रेड लेता, फिर भी सर लॉस हो जाता। कोई बात। सर मैं एक क्वेश्चन पूछा, जैसे कोई पैटर्न बन गया, जैसे कि बुलिश सिंगल फिल्म बन गया, उसके नीचे सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? देखिए, मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, आप ऐसे बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ। ये आपका एनगल्फिंग बन गया, और बोलिए इसमें क्या
एडिट करना चाहते हैं? उसके उसके ऊपर रेजिस्टेंट है। ऊपर क्या? ये SNR। हाँ हाँ SNR देख अभी लेवल। अभी अभी दूर है ना, हाँ तो यहाँ तक फॉर्म हो सकता है। अगर स्पेस नहीं है, अगर इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो रही है। सर मतलब कि मैंने ज्यादा देखा इसके बाद सर, मतलब कि नॉर्मल कैंडल होती ना, मतलब कि कमजोर, कौन सी? मतलब वीक कैंडल होती ना, वीक। हाँ हाँ। या या तो कोई एमएल बनेगा या कुछ ऐसा कुछ देखा था मैंने सर का, इसका कोर्स किया था, उसमें सर ने समझाया था, या तो कोई वीक कैंडल बनेगी या तो फिर बड़ी नॉर्मल कैंडल बनेगी, वो हो जाएगा पैटर्न, उसको क्या बोलते हैं, पैटर्न नहीं होता। देखिए थर्ड मार्केट कैंडल, में थर्ड मार्केट में कैंडल। ये जो कैंडल्स है ना, मैं आपको कैंडल्स बता रहा हूँ। देखिए ये कैंडल भले ही वीक है। कौन सी? ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। ये कैंडल भले ही वीक है, लेकिन अगर अप ट्रेंड ना, तो मार्केट में एक कंटिन्यूएशन का काम करती है, और पैटर्न के बाद अगर ये कैंडल फॉर्म होती है ना, समझ लीजिए मार्केट कंटिन्यू करेगी। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न, ये कंटिन्यूएशन कैंडल्स भी बोलते हैं, इसे इसे वीक कैंडल भी बोलते हैं। लेकिन अगर किसी पैटर्न के बाद अगर ये कैंडल फॉर्म होती है, तो ये कंटिन्यूएशन का काम करती है। ठीक है, इसको हम पिन बार बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और या फिर ठीक है। लेकिन सर जैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे क्या? सर जैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें तो सर जैसे 3 बार जो कैंडल होती है, अरे हैमर माइक होती बंद है। करिए। हेलो। बोल। बस सर, मेरा मेरा क्वेश्चन का पहला मुझे बात, मतलब कि उसमें कोई पैटर्न बन गया, उससे कलर से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, और ये रेड बने या ग्रीन बने? नहीं, देखिए अगर आपको अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आपको एनगल्फिंग पैटर्न मिला, उसके बाद ये सारी कैंडल्स मिल रही है ना, तो आप अप के लिए जा सकते हैं। बस बकायदा उधर आपको SNR देखनी है, कोई करेक्शन के SNR या राउंड नंबर के SNR तो नहीं है। और कोई आपको कंप्लीट SNR देख लीजिए, इस तरह सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाली, बस ये आपका 100% हो जाएगा। ठीक है। पैटर्न के बाद सर, नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मतलब कोई पैटर्न बन गया, कोई पैटर्न के बाद या ये कैंडल आपने जो बनाई है ना स्किन पे, मतलब कि उस पे रेड बने या ग्रीन बने, उससे कोई मतलब तो नहीं है ना? की लेवल के ऊपर क्लोज देगी तो कोई भी कैंडल बने चलेगी, लेकिन मारूबूजा नहीं बननी चाहिए। देखिए इसमें मैंने मारूबूजा नहीं बनाई ना, मारूबूजा नहीं बननी चाहिए। ये बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे की लेवल के ऊपर बननी चाहिए। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके 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 ओके। हेलो सर। हाँ सर मैं पूछ रहा था थोड़ा हेलो वो सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक ओके। हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं पूछ रहा था जो अपन रिस्क फ्री कोड लेते हैं ना सर क्यूटेक्स से, क्या लेते हैं? रिस्क फ्री कोड, हाँ हाँ। तो सर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सर आपको पता हो तो सर बता दीजिए, क्योंकि मैंने आज तक सेकेंड टाइम यूज में नहीं किया वो दोस्त, मैंने आज तक यूज ही नहीं किया, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। सर है ना। मैंने भी एक और बार लिया, सेकेंड टाइम मैंने उसको ये सब अप्लाई किसी करा तो काम के पता नहीं है। है। आप लोग है ना अपने ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिए, ये सब फालतू की चीजें हैं, है ना। बुरा मत मानिए, मैं जो साफ बात सही है बात वही है कह सर। रहा हूँ। ये सब सिर्फ लालच हेलो की सर। कहानी है। जिसको ट्रेडिंग आती है ना, उसके लिए ये सब फालतू चीजें हैं। हेलो सर सर। हेलो हाँ सर, सर मुझे मैं ये कह रहा था पूछना। एक बार पहला चैनल वाला बता दूं। हाँ, पैरेलल चैनल में क्या क्या पूछना था आपको? सर पहला चैनल जैसे उसके हायर हाई से मतलब उसे कनेक्ट करते हैं। जैसी मार्केट अगर उसको किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करती है तो वहां से एटलीस्ट एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है ना सर। ये देखिए, मतलब यहाँ पे इसको ब्रेक करेगी तो रिवर्सल देखने को मिलेगा आपको इस तरीके से। जी सर। देखिए अगर ये एक स्ट्रॉन्ग चैनल है, अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग SNR है, तो मार्केट यहाँ पर रिवर्स करेगी। ठीक है। अच्छा। लेकिन ये हमेशा दो फैक्टर होते हैं, मार्केट को
क्या है, हम लोग नहीं चलाते, ये फॉरेक्स है, इसमें बड़ी बड़ी बैंक्स इस मार्केट को चलाती हैं, ठीक है। हम जितना सोचते हैं ना, हमारी सोच से वो उतना ही आगे है। मार्केट का रूल ये कहता है, जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर ब्रेक होती है तो उसको रीटेस्ट करना बनता है ना, उसको रिटेस्ट करना बनता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, मार्केट को हमको कैंडल की साइकोलॉजी समझनी है, मार्केट रिटेस्ट लेगी कि नहीं लेगी। सम टाइम मार्केट इससे डायरेक्ट अप चली जाती है, यहाँ पर रिटेस्ट नहीं देती। लेकिन अगर आपको रिटेस्ट मिल गया इधर, देखिए अगर ऐसी मार्केट जा रही है उसको जान दो, उसमें मत घुसो। लेकिन अगर आपको रिटेस्ट मिल गया इस तरीके से, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया ना, आप जाइए यहाँ पर, आपके लिए आप जितनी ट्रेड लगानी है आप वहां पर लगाइए, चाहे आपको उसके बीच में एक आध रेड मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी 15 से 20 वहां पे आपकी विन होगी, लेकिन जब तक नेक्स्ट आपको स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं मिलता वहां तक, ठीक है। लेकिन अगर रीटेस्ट नहीं मिलता तो आप मत घुसिए। सर हमें ये पूछना था कि सर अगर रीटेस्ट फेल हो जाता है तो सर क्या करेंगे? रीटेस्ट फेल हो जाता है मतलब फॉल्स ब्रेकआउट है, वहां पर आपको फिर वेट तो करना सर है। मार्केट क्या यार करती है, देखिए रीटेस्ट मार्केट करेगा क्या सर, करती है इस तरीके से, पर अगर रीटेस्ट ये करता नहीं है। रीटेस्ट फेल हो गया मतलब मार्केट नीचे आ गई है ना, अब मार्केट एक और बार ट्राई करेगी, इसको एक और बार ब्रेक करने का ट्राई करेगी। अगर उधर ब्रेकआउट फिर से फेल हो जाता है, समझ लिए मार्केट फिर उसको डाउन आएगी, एक थोड़ा सा मोमेंटम डाउन के लिए जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा मोमेंटम, फिर ये इसको क्लियर ब्रेकआउट कर देगी। ये थोड़ा एक्सपीरियंस से मिलती है चीज। मार्केट क्या करती है, एक और बार ट्राई करिए, अगर उधर ब्रेकआउट नहीं कर पाती तो मार्केट यहाँ पर नीचे चली जाएगी, ठीक है। ओके सर। सर थोड़ा कैंडल रिएक्शन कैसे होता है सर? हेलो हाँ हेलो। सर, कैंडल रिएक्शन जो होता है ना सर, एक रिवर्सल देता है जो बायर एरिया में सर कभी कभी कंटिन्यू भी कर लेता है सर, ये सर थोड़ा सर मार्केट में, लाइव मार्केट में सर थोड़ा दिखा दीजिए सर, रिएक्शन सर पता नहीं चलता, कभी कभी सर कंटिन्यू कर देता है। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है, ये इसकी विक है। अब मैं इसको ना थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। आप सब लोग अपना थोड़ा माइक बंद कर लीजिए, टॉपिक भाई सही इसको है। अपलोड करोगे क्या? हम भाई इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा ये भाई देखिए, कितनी देर में करोगे? मैं यार बहुत लेट आया। कोई बात नहीं, अभी कर दूंगा, ठीक है। कर देना भाई। अच्छा आप सब लोग अपना माइक ऑन कर लो, थोड़ी आवाज ज्यादा आ रही है ना। ये देख लीजिए, मान लीजिए ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, ये मान लीजिए आपकी 1 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की आपकी कैंडल है, ठीक है। अब 1 मिनट में हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आए थे, लाइक 5 सेकंड के टाइम फ्रेम पे आए थे, मार्केट यहाँ से कहाँ गई, अप डायरेक्शन में गई, ठीक है। ये वाले पोजीशन से मार्केट जाएगी अप इस तरीके से। अब हमको देखना है 5 सेकंड के चार्ट में कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर फॉल हुई है, किस तरीके से इस पोजीशन तक मार्केट आई है, हमको ये चीज देखनी है। मार्केट इस तरीके से अगर आई है, इस तरीके से आके यहाँ पर क्लोज दे दी इसने, तो अगर हम इसको देखा जाए तो ये इस कैंडल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि इस तरीके की स्टोरी हमको बता रही है ना। तो अब देखा जाए तो, और दूसरे तरीके से अगर मान लीजिए इस तरीके से सेलर सेंटर हुए हैं इसी पोजीशन से सेम, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ इस एरिया को, ठीक है, पिछले एरिया को नहीं। अगर इस तरीके से मार्केट इस तरीके से आई है और यहाँ पर आके एंड हो गई है, तो समझिए इस एरिया में क्या बता रहे हैं कि सेलर्स धीरे से एंटर हुए, मतलब बहुत धीरे धीरे स्लोली 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 उन्होंने मोमेंटम बनाया, उसके बाद वो यहाँ पर आके क्लोज हो गए। तो जब भी नेक्स्ट टाइम अगर कैंडल इधर जाएगी ना इस एसएनआर पे, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वहां से आपका रिवर्सल आएगा। क्या एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वहां से आपका रिवर्सल आएगा। लेकिन यहां से हम क्या देख रहे हैं, एकदम मोमेंटम किसका बना, सेलर्स का मोमेंटम बना। तो सेलर्स का मोमेंटम बना है, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी नेक्स्ट टाइम इधर कैंडल जाएगी, अगर वो इसके नीचे क्लोज देती है ना, तो आप यहाँ पर 110% यहाँ पर डाउन की ट्रेड आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों की बस मजा आ जाएगा। इसको आप एक, सर एक जैसे बार मैंने और एक थोड़ा सा कैंडल, बता दीजिए। हाँ मैं थोड़ा सा एक और बता देता हूँ, देखिए। सर आपने एक बार बोला था कि ओटीसी मार्केट में ट्रेंड लाइन 1 मिनट बाद कम करता है एक वीडियो में, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कैसा करता है। पता नहीं आप
किसका बोल रहे हैं, फिर भी मैं देखता हूँ, है ना। भाई ये देख कौन सा जादू बोल रहे हैं आप? क्या, देखिए मान लीजिए ये एक कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल की विक को हम रीड कर रहे हैं, अभी विक की स्टोरी पढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक कैंडल आई, कहाँ से कहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक। अब ये किस तरीके से फॉर्म हुई, एक तो हो सकता है इस तरीके से फॉर्म हुई हो, धीरे 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 इस तरीके से आके यहाँ पर क्लोज, इस एरिया पे क्लोज हो गई कैंडल, है ना। ऐसे समझ के चलिए ये ग्रीन है हमारे, और यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई। अब एक तरीके से मोमेंटम आ रहा है इस तरीके से, फिर धीरे इस तरीके से यहाँ पर क्लोज इसी एरिया, ठीक है। अब जब भी दोबारा कैंडल, दूसरी जो कैंडल फॉर्म होगी, अगर मोमेंटम इधर जाएगा तो हम एक्सपेक्ट, भले इधर रिजेक्शन आए, भले ही इधर रिजेक्शन आएगी, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि रिवर्सल मिलेगा हमको इधर, भले इधर रिवर्सल आए, ठीक है। हमको यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी, लेकिन अगर इधर धीरे धीरे मोमेंटम इधर ऊपर गया, अगर इधर रिजेक्शन हमको मिलती है, अगर हमको इधर रिजेक्शन मिलती है, तो आप नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर 100% डाउन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर मार्केट इसको ब्रेक भी करेगी ना, तो भी आपको यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड यहाँ पर इजीली मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। हेलो सर। हाँ बोलिए। यस सर। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ ना कि एक दो कैंडल को देख के कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 5-6 कैंडल आ सकता है। देखिए एक दो कैंडल को देख के नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, आपको पास हिस्ट्री भी देखनी पड़ती है, मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब आप ये समझे कि मार्केट आपका डाउन है उधर, अब आप एक दो कैंडल समझे इस तरीके से कि मार्केट में यहाँ पर एक इस तरीके का, अब इस दो कैंडल को समझिए, और थर्ड कैंडल आप क्या लगाएंगे कि हमको मोमेंटम तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, बायस हमको एंटर दिख रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी सी ये चीज समझिए कि ये मोमेंटम अभी वीक नहीं हुआ, अभी ये मोमेंटम वीक नहीं हुआ। तो मार्केट में ये थर्ड जो कैंडल है ये आपको बताएगी, अगर यहाँ पर एक स्मॉल ग्रीन बनती है इस तरीके से, तो भी आप रेड के लिए नहीं जा सकते ना आप ग्रीन के लिए जा सकते, यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे आप। जब तक मार्केट आप, अरे माइक थोड़ा बंद करिए, किसका माइक है ये। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी ये वाला मोमेंटम आता है इसका वेट करिए, किसका, देखिए जब भी इस टाइप से मोमेंटम आता है ना, आपको किस चीज का वेट करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी कैंडल ऊपर की तरफ गई, ये वाला मोमेंटम है तो ठीक है, इधर आप डाउन के लिए जाइए, लेकिन अगर ये वाला मोमेंटम शुरू हो रहा है ना, तो आपको किसका वेट करना है, जब तक ये लोअर लो ब्रेक हो जाए ना, इस तरीके से लोअर लो ब्रेक हो, उसके बाद आप दोबारा से डाउनवर्ड के लिए जाइए, कंटिन्यू के लिए जाइए। कभी भी इस ट्रेंड में मत घुसिए, जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ा ना, तो यहाँ पर आप थोड़े ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ पर मार्केट क्या हो जाएगी, सम टाइम करेक्शन के वक्त यहाँ पर वेव आप लोगों ने पढ़ी नहीं है किस किस टाइप की वेव होती है, तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा है ना होल्ड करती है, यहाँ पर स्टक हो जाएगी मार्केट, और यहाँ पर आपका पूरा पैसा वो खा लेगी। तो आपको क्या करना है, माइक थोड़ा बंद करिए, भाई बंद कर लो। म्यूट कर लो। आप लोगों को क्या करना है, इस ट्रेंड में घुसना है। ये जो मार्केट का जब भी ये ब्रेक होता है ना लोअर लो, इस तरीके से ये लोअर लो ब्रेक होगा, आपको बस घुस जाना है डाउन के लिए। फिर अगेन मार्केट ऊपर उठती है, आपकी एक लॉस होती है, दो लॉस होती है, कोई बात नहीं, आप वहां पर रुक जाइए। फिर मार्केट जब इसको ब्रेक करती है ना, एक क्लियर ब्रेकआउट होता है, तो आप फिर घुसिए वहां पर, फिर आप डाउन के लिए जाइए। फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर आप यहाँ पर होल्ड करिए, एक ट्रेड लॉस हुई कोई बात नहीं, फिर मार्केट इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी मार्केट में, आप फिर डाउन के लिए जा सकते हैं लगातार, ठीक है। पर आपको मैंने मार्केट बताई ना, ये वाली मार्केट मत ढूंढिए जिसमें इतनी बड़ी बड़ी करेक्शंस आती हैं, फिर इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे की तरफ जाती है, तो ये आपका पूरा पैसा खा जाएगी। हमको ढूंढनी ही ये वाली मार्केट है, सर ये ठीक है। चीज चार्ट पे दिखाइए ना आप, मतलब कि किस तरह का चार्ट अवॉइड करना चाहिए और किस तरह का चार्ट पकड़ना चाहिए। सर क्विकटेक्स में खुद में देखा सर, क्विकटेक्स में हाँ ट्रेडिंग सर, में समझ में हेल्दी नहीं आता। ट्रेड थोड़ा दिखता अरे है, एक ही चार्ट है, ट्रेडिंग भी क्योंकि प्रोटेक्स का दोनों का एक ही चार्ट है दोस्त। हेल्दी ट्रेंड दिखा दीजिए सर थोड़ा। देखिए इतनी बड़ी बड़ी करेक्शंस आ रही है ना, ये आपका पूरा पैसा खा जाएंगी। ये जो करेक्शन है, ये देखिए ये पूरा पैसा खा जाएंगी आपका। और हम लोग ज्यादातर इसी ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, और हम सोचते हैं कि बस दिन, आप लोगों को मैं एक
चीज बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, ठीक है, समझना बात को। मैं अभी आपको चार्ट भी दिखा दूंगा कौन सा आपको लेना है कौन सा नहीं। जरूरी नहीं है हमको हर दिन ट्रेडिंग करनी है, ये बात आप समझिए। अगर आप ये सोच के चलेंगे ना बस हमको चार्ट खोलना है और हमको बस ट्रेड प्लेस करनी है, अगर आपकी ये मेंटेलिटी है तो आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको पर डे केवल मार्केट को एनालाइज करिए। आपको अगर आपके टाइप का ट्रेंड दिखता है इस टाइप का जिसमें करेक्शन ज्यादा नहीं है बड़ी, आप उसमें घुसिए। ये कभी कभार मिलेगा, लेकिन जब भी ये मिलेगा ना आपके 3-4 दिन का प्रॉफिट इकट्ठा एक दिन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 3-4 दिन प्रॉफिट किया होगा ना तो ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये वाला जो ट्रेंड है बड़ी बड़ी करेक्शन वाला, ये 3-4 दिन का प्रॉफिट एक बार में खा जाएगा। तो आप लोगों को पेशेंस रखना है मार्केट में। जब तक हम में पेशेंस नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मैं थोड़ा आपको ट्रेंड दिखाता हूँ। सर सॉरी मैं 1 मिनट बीच में बोल रहा हूँ सर, मतलब कि क्विकटेस में तो इतने सारे होते हैं, किसी किसी में तो होगा ना, हम देखेंगे तो। देखिए ये थोड़ी डेड मार्केट है, यहाँ से आप समझ लीजिए, यहाँ से ये वाला मार्केट फिर भी ठीक है, इसमें ज्यादा बड़ी करेक्शन नहीं है। लेकिन जहां मार्केट इतनी ज्यादा मोल्ड हो जाए ना तो इसके बाद आपको वेट किसका करना है, इसका। देखिए मार्केट अगर इस तरीके से चल रही है ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जहां मार्केट इतनी मोल्ड हो जाए नीचे की तरफ, मार्केट क्या हुई, ये चल रही थी बढ़िया चल रही थी, लेकिन ये वाली मार्केट इस तरीके से मोल्ड हो गई। अब हमको किसका वेट करना है, हायर हाई का ब्रेक होने का। जहां हायर हाई ब्रेक हुआ आपका, इधर ब्रेक हुआ, अब आप यहाँ पर घुस जाइए। यहाँ मार्केट धीरे 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 करके यहाँ पर अप की तरफ जाएगी, ठीक है। मार्केट क्या करती है, ऐसे ही डाउनवर्ड की तरफ नहीं आती, आपको इशारा जरूर करेगी। कैसे कर सकती है, मार्केट मान लीजिए अप की तरफ गई और यहाँ पर हो सकता है अगर इसने इसको ब्रेक नहीं किया और मार्केट यदि नीचे की तरफ आ रही है तो आप समझ लीजिए यहाँ पर मार्केट ने हायर हाई प्लेस नहीं किया। आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ, तो आप समझिए अगर मार्केट एकदम से जाके हायर हाई बना के नीचे आ रही है ना तो ये हायर हाई इसने नहीं बनाया, ये मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया है। तो मार्केट का हायर हाई यही है और मार्केट ने डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर डाउन का मोमेंटम शुरू कर दे, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, मार्केट ने इधर सेम इधर डबल टॉप बनाया है, ठीक है, डबल टॉप प्लेस किया है। डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट नीचे आई है, ठीक है। ऐसे ही मार्केट नीचे नहीं आती। अगर मान लीजिए आप, चलिए यहाँ पर ट्रैप हो भी जाते हैं, किधर ट्रैप, इधर तक आपकी ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा आपके ट्रेड लॉस नहीं होंगे। अगर ये मोमेंटम डाउन आता है तो आपको किसका वेट करना है, जब तक ये हमारा हायर हाई ब्रेक नहीं हो। और ये ब्रेक नहीं हुआ ना तो हम ट्रेड में घुसे ही नहीं, आपकी ट्रेड में। यहाँ से यहाँ तक का हमने प्रॉफिट निकाला। सर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कोई ट्रिक है, मतलब कि किस बेस के ऊपर अपन उसे ड्रॉ कर सकते हैं? ये देखिए ये जो रेंजिंग मार्केट है इसमें आपको बहुत एसएनआर दिख जाएंगी। इधर भी एसएनआर होगी, इधर भी एसएनआर होगी, इधर भी एसएनआर होगी। तो आपको जगह जगह से रिवर्सल देखने को मिलेंगे। जो मोमेंटम वाली स्टोरी है, जो मैंने आपको बताया, एक एसएनआर से जो मोमेंटम आता है आपको वहीं से मोमेंटम एक्सपेक्ट करना है। तो वो केवल आप ट्रेंड में एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसे रेंजिंग मार्केट में नहीं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो आपका जो स्टॉक मार्केट की जो एनालिसिस होती है मतलब प्राइस एक्शन या फिर टीए टेक्निकल एनालिसिस होती है वो फोरेक्स से अलग होती है क्या? अ, आप कह सकते हैं लेकिन ज्यादा अलग नहीं होती। देखिए जो चार्ट एनालिसिस होती है सबकी सेम होती है लगभग लगभग, ठीक है। लेकिन उसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। कैसे, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो ऑप्शन में क्या होता है, उसका डिफरेंट टाइप से एनालिसिस होता है, उसमें पेशेंस अच्छा। का बहुत बड़ा खेल होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग अलग ही चीज है, मतलब बाइनरी से या फॉरेक्स से बहुत अलग चीज है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर फॉरेक्स में क्या होता है, मान लीजिए हमको एक्सपेक्ट करना है यहाँ से ट्रेंड यहाँ तक गया, ठीक है। अब वो भले ही 10 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद अगर इसको हिट करता है ना तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं होता। जितने हमको यहाँ पर पिप्स मिल रहे हैं वो सारे पिप्स हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। यहाँ से मान लीजिए मार्केट यहाँ तक भी गया ना, अगर मान लीजिए 500 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन वो किस तरीके से गया, अगर वो इस तरीके से मार्केट में ऊपर की तरफ गया इस तरीके से, तो हमारा ये 500 पॉइंट कितना रह जाएगा, मात्र 50 पॉइंट। इसका हमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है इससे सर भी कम एक बात देखने को और, मिले। हाँ सर आप सर स्टॉक मैं बोल मार्केट रहा में था, इक्विटी नहीं करते, मैं वो इंट्राडे नहीं करते? इंट्राडे क्या करना है, जब इक्वि- ऑप्शन बेस्ट है तो इंट्राडे क्यों करना है। इंट्राडे में क्या है, आप
नहीं। यही है, ऑप्शन में ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन बस वही है, रिस्क कम होता है इंट्राडे में, है ना। बस वो है हाँ भाई, सर, एग्जिट जैसे कर लो, लॉस हो गया तो। जैसे जैसे बोलते हैं कि जो ऑप्शन होते हैं आपके वो रिस्की ज्यादा होते हैं। हाँ रिस्की होता है, देखो वही आपका रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। इंट्राडे में भी यही होता है कि बस आपको है ना, यही आपका चार्ट कितनी देर में ऊपर जाए, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिले वाली कोई बात नहीं है, जस्ट लाइक फॉरेक्स। ओके 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 सर। हेलो सर मैं पूछ हाँ रहा हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। हेलो हाँ जी। सर, एम पैटर्न में सर जो कंटिन्यूस ट्रेड लेते हैं सर, सर पता नहीं चल रहा कहीं से रिवर्स ले देता है। देखिए एम पैटर्न का क्या सीन है, जी सर। मान लीजिए मार्केट इस तरीके से अप गई, ठीक है, यहाँ मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया ना, अगर ब्रेक करने के बाद ये मार्केट का नेक लाइन होता है, इस पोजीशन पे नेक लाइन पे अगर ये इसको रिटेस्ट दे देती है इस तरीके से, रिटेस्ट देने के बाद आप कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन मोमेंटम, इस पोजीशन तक जहां से ये शुरू हुआ है। अब देखिए ये अगर इसके बीच में अगर एक आध रेड कैंडल मिल रही है तो भी आपको डाउन के लिए प्लेस करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब देखिए इधर अगर मान लीजिए इधर ग्रीन बनी, इधर ग्रीन बनी, इधर ग्रीन बनी, तो भी आप डाउन क्लिक कर रहे हैं, नहीं, उसकी एक अलग स्टोरी है, उसकी स्टोरी सुनिए। अगर आपको इसके बीच में इस टाइप की लाइन दिखती है, किस टाइप की लाइन, एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन पे अगर मार्केट अगर होल्ड करके रिवर्स करती है तो आपको वहां पे डाउन के लिए नहीं जाना, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग लाइन होती है, वो एक रिवर्सल लाइन होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन नहीं है मार्केट में, तो मार्केट कुछ भी करके इसको हिट करेगा। अगर मार्केट इस तरीके से इसका इम्पल्स शुरू हुआ है, मार्केट में ये वाला लेग यहाँ से यहाँ तक गया है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी। सर आज के सेशन में एक लाइव ट्रेड भी लोगे क्या? नहीं भाई, हम नहीं ले पाते लाइफ स्टेट, अभी नहीं, ठीक है। ठीक। हेलो हेलो। सर हाँ अब हाँ कैंडल साइकोलॉजी कैसे सीखे, थोड़ा बता दीजिए उसके बारे में, क्या क्या देख कर आप। सर उसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो भी लेके आना बाद में, कैंडल साइकोलॉजी के ऊपर। मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, कितनी अच्छी अच्छी मतलब पीछे वो जूम क्लास की वीडियोस दी है मैंने, आप देखिए। सर मैं सच बता रहा हूँ, आज जब से आपका चैनल फाइंड आउट किया उसके बाद में सभी चैनल मैंने देखने बंद कर दिए हैं। क्या किए हैं? जब से आपका चैनल फाइंड आउट किया है ना, आपका चैनल मेरा यूट्यूब हेलो। पे हाँ हाँ, जैसे आया, उसके बाद में सभी चैनल मैंने देखने बंद कर दिए, और जो भी थे। थैंक यू भाई। हेलो हेलो हाँ सर। हेलो। हेलो हाँ सर। हेलो। हाँ सर हेलो। मैं सर पूछ रहा था कि भाई देख मिनट मुझे दे दो। मैं सर पूछा मतलब कि क्यूटेक्स में जैसे कि एक मतलब कि एक जैसे यूरो यूएसडी पे मतलब कि एक चार्ट को लेके बैठे हैं या अलग अलग चार्ट को देखना चाहिए? देखिए अगर मार्केट में आपका, चलिए आप में से ये थोड़ा मेरा सीक्रेट था, लेकिन मैं आपका रिवील करता हूँ, देखिए क्या है। अगर मेरा एक चार्ट में 2 बार लॉस हो जाता है ना, अगर एक चार्ट में मेरा 2 बार लॉस हो जाता है ना, मैं हाँ चार्ट सर। चेंज कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरा लगातार 2 बार लॉस नहीं होता तो मैं उसी चार्ट पे होल्ड करता हूँ, एनालाइज करता हूँ मार्केट को। और आपने देखा है मैं जब भी सिग्नल देता हूँ तो कैसे देता हूँ, एक ही चार्ट पे देता हूँ ना, और वहां पे क्या कहता हूँ, अगर हमारा 2 लॉस होगा तो हम वहां पर एग्जिट कर जाएंगे। सिंपल यही सीन होता है, यही सीक्रेट होता है कि मार्केट में जब भी आपका 2 लॉस हो जाए ना, या तो आप चार्ट अपना बंद कर दीजिए, अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो चार्ट चेंज कर दीजिए, नहीं तो वो मार्केट आपको खा जाएगी पूरी तरीके से। जहां आपने 2 लॉस कर दिया ना लगातार इतना, ये 2 लॉस कैसे किया, ऐसा नहीं कि एकदम से बिना कुछ सोचे समझे आपने ट्रेड ली, तो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आपने सोच समझ के ट्रेड ली और वो आपकी गलत हो रही है, 2 आपकी लगातार गलत हो गई, आप डीमोटिवेट हो गए, तो आपको वहां पर चार्ट चेंज करना है। यूरो यूएसडी पे हैं, तो यूएसडी जेपीवाई पे जाइए। आपको मतलब यूरो यूएसडी से जुड़ा हुआ चार्ट आपको लेना ही नहीं है, जैसे यूरो जेपीवाई हो गया या फिर उस टाइप का चार्ट हो गया, नहीं, एयूडी यूएसडी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूरो से जुड़ा आप चार्ट छोड़ दीजिए उस टाइम पे, ठीक है। नहीं सर मेरा एक डाउट जैसे कि ये भी है, जैसे कि हमको मतलब कि मार्केट में आते हैं पर ये दिक्कत आ रही है मार्केट में क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आया, बाकी तो सब कुछ लगभग लगभग समझ में आ जाता है। मतलब मार्केट मतलब क्या चल रहा है मतलब कि हमको देखना नहीं आ रहा भाई मार्केट ये गंदा है ये सही है कौन सा अच्छा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए
हेलो। अभी हाँ मैं बता रहा हूँ, रुकिए। देखिए मार्केट अभी क्या कर रहा है, रेंज कर रहा है ना। यहाँ मार्केट में आपको कुछ समझ में आ रहा है मार्केट कैसा चल रहा है? यहाँ मार्केट एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट रेंज कर रहा है केवल अप ट्रेंड से। इस एसएनआर के बीच में केवल रेंज कर रहा है मार्केट, है ना। तो ये मार्केट रेंज है, इसको आप छोड़ दीजिए। मार्केट हमको कौन सा चूज करना है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। मार्केट जो ट्रेंडी इस टाइप से मार्केट। आपको, हाँ आपको जो इस टाइप से मार्केट आपको मिले, है ना। अगर आपको इस टाइप से मार्केट मिलता है, लाइक इस तरीके से मार्केट मिलता है, तो ये आपका प्रीमियम बोला, ये आपका पैसा खाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको रिवर्सल देखने को मिलेंगे, है ना। इसलिए हमको ये वाला चार्ट चूज नहीं करना, हमको ये वाला चार्ट चूज करना है। अगर डाउन ट्रेंड यूज करते हैं तो हमको ये वाला डाउन ट्रेंड हमको चूज करना है। ये वाला डाउन हाँ ट्रेंड सर, चूज नहीं करना, ये वाला, सर ये वही तो बेकार होता बोलो, है। मतलब कि इतने मतलब एसेट है तो किसी किसी में तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे ओटीसी में मिल सकता है मत या हाँ देखिए ओटीसी में अगर आपको ट्रेंडी चार्ट मिलता है इस तरीके से, और अगर आप कह रहे हैं कि सर नहीं मिलता, तो ये गलत कह रहे हैं आप। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको उस टाइम पे नहीं मिलना तो आपको उस टाइम ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप हाँ का अगर उसका वेट चार्ट करना चल, सर। हाँ उसका वेट करना है, भले ही आपको 2 दिन वेट करना पड़े। मेरी बात गलत मत लगा ना, जो एक्चुअल में जो बातें होती हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 2 दिन वेट करना पड़े ना, आप 2 दिन ट्रेडिंग मत कीजिए, आप भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन आपको वेट करना, पेशेंस करना आना चाहिए। नहीं सर, इतने सारे एसेट किसी किसी में तो मिलेगा ही मिलेगा, मेहनत करेंगे तो। हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखिए ये चार्ट आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें अपने दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से ट्रेड की जा सकती है। अब देखिए ये वाला आप चार्ट चूज करेंगे जिसमें बड़ी बड़ी करेक्शंस आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें लॉस आपको देखने को मिल सकता है ना। ये चार्ट ठीक है आपका। हम्म, अभी क्या है मार्केट पैनिक मोड में, तो अभी 1-2 हफ्ते से मार्केट बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, इसलिए मैं भी ओटीसी पे ही ट्रेड देता हूँ। हेलो भाई। हाँ भाई। हाँ भैया मैं यही पूछ रहा था कि जैसे मार्केट न्यूज आने पे वोलेटाइल हो जाती है, तो हमें कौन सा वेबसाइट चेक करना चाहिए जिसमें पता लग जाए कि कोई न्यूज आई है और हमें उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए? investing.com नाम की ऐप, एक वेबसाइट है, देखिए ये इकोनॉमिक कैलेंडर है investing.com का, ये देख रहे हैं आप। जी जी। इसमें आपको क्या करना है, 2 स्टार या 3 स्टार जिस पे लगा हो ना, और आपको अपना टाइम देखना है। जैसे अभी क्या टाइम हो रहा है, 18:08 हो रहे हैं लगभग, है ना, 6:08 हो रहे हैं। तो इसके नीचे अब आपको देखना है कि 2 स्टार वाली जो न्यूज है ना, उस मिनट में आपको, मतलब इसके 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद ट्रेड मत कीजिए। और जो 3 स्टार वाली न्यूज है ना, उसके आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद ट्रेड आप मत कीजिए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। मार्केट ठीक चलेगा। क्या है, जब भी 3 स्टार वाली न्यूज होती है ना, तो मार्केट अपने आप को स्टेबल करता है। कैसे, मतलब मार्केट, मान लीजिए इसको, मार्केट को नीचे गिरना है, लोगों को पता मार्केट को नीचे गिरना है। तो अब मानिए 3 स्टार वाली न्यूज अगर बैड आई, मार्केट नीचे गिरेगी, तो मार्केट अपने आप को पहले थोड़ा ऊपर उठाएगी, है ना। मार्केट अपने आप को पहले थोड़ा ऊपर उठाएगी, फिर उसको गिरा देगी, फिर मार्केट फिर इसको कवर करेगी, फिर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देके देन अप। तो हम क्या करते हैं, इसको आधा 1 घंटा लगता है कवर होने में, और मार्केट क्या करती है ऊपर की तरफ जाती है ना, तो इसको भी आधा 1 घंटा लगता है अपनी पोजीशन बनाने में। तो आप इसके आधा घंटा बाद और आधा घंटा पहले आप इसके ट्रेड मत कीजिए। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। आप पूछ लीजिए। सर इंगल्फ जैसे कोई कैंडल इंगल्फिंग करती है, हम्म। जो आउटसाइड बार बनती है, हाँ तो सर उसमें रिट्रेसमेंट का चांस कितना ज्यादा होता है, हेलो। और सेम कैंडल का चांस कितना ज्यादा होता है? हमको पीछे का मोमेंटम देखना है। अगर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है तो आपको रिट्रेसमेंट बहुत हम्म। मुश्किल से मिलेगा। अगर मोमेंटम अगर आपका इस तरीके से है, देखिए अगर बहुत धीरे धीरे इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये मोमेंटम है, तो हो सकता है यहाँ पर हाँ रिट्रेसमेंट जी। मिले, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, है ना। मोमेंटम हमको पीछे का देखना है। रिट्रेसमेंट तभी होती है ना सर, जब कोई एसएनआर लेवल वगैरह हो, नहीं तो मार्केट कंटिन्यू करती है। हाँ अगर एसएनआर लेवल नहीं होगा तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, है ना। और सर सर मेरा एक आउटसाइड डाउट है। बार का बता देना मुझे, उससे उसमें बहुत दिक्कत है। किसमें? चलिए 1 मिनट रह गया है अब केवल जूम एंड होने में। सर आउटसाइड बार का बता दो एक बार प्लीज। भाई हेलो तुम सर, यूट्यूबर नहीं हो क्या? हेलो। हेलो सर, जो जो सर भी मार्केट बोले वो यूट्यूबर नहीं है क्या? क्या बस कर कैसे जाता, टाइम खत्म हो गया।